40 से कम की उम्र के लोगों में डायबिटीज़ की समस्या तेज़ी से बढ़ रही है और ये तेज़ी ना सिर्फ इंडिया बल्कि और भी कई देशों में मिल रही है। दरअसल इसका बहुत बड़ा कारण हम खुद हैं। तेज़ी से बदलता हुआ हमारा लाइफस्टाइल, खाने पीने की आदतें और बढ़ता वजन इसका मेन कारण है। जबकि हेरिडिटी की वजह से जो डायबिटीज़ देखने को मिल रही है, इसके कंपैरिजन में उसके केसेस बहुत कम हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। क्या है डायबिटीज़, क्यों हो जाती है और आजकल क्यों इतनी तेज़ी से ये फैल रही है। क्या हमें कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि हम डायबिटीज़ से अपने को बचा सकें। और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कलर थेरेपी से, साथ में एक सिंगल पॉइंट एक्यूप्रेशर पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। हम जो खाना खाते हैं उससे हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। ये एनर्जी हम अपने डे टू डे काम करने में यूज़ करते हैं और हमारा शरीर जो अपने इंटरनल काम करता है वो भी इस एनर्जी के थ्रू ही करता है। और ये एनर्जी हमें किससे मिलती है? ग्लूकोज की फॉर्म में। तो जब ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में जितना कि एक स्टैंडर्ड लेवल है उतना है तो ये हमारे लिए यूज़फुल है। लेकिन जब ये शुगर का या ग्लूकोज का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है तो उस पर्सन को जो प्रॉब्लम आती है उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। अब ये जो ग्लूकोज का लेवल है ये कैसे बढ़ जाता है हमारे ब्लड में, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारे शरीर में एक पेंक्रियास नाम की ग्लैंड होती है जो कि ब्लड में इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करती है। तो जब हम खाना खाते हैं तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में सिंप्लीफाई हो जाता है, मतलब कि वो सिंप्लीफाई होके ग्लूकोज में बदल जाता है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये इस ग्लूकोज को एक एक सेल तक पहुंचाता है, राइट, ताकि उस सेल में एक एफिशिएंसी आती है कि वो अपना काम कर सके। ग्लूकोज एनर्जी की तरह काम करता है। लेकिन जब पेंक्रियास ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ गई और इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो गया तो क्या होगा कि जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज था वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ग्लूकोज ब्लड में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा तो उस पर्सन को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। पहले डायबिटीज़ की प्रॉब्लम 50-60 की एज के बाद देखने को मिलती थी, लेकिन अभी रिसेंट ये प्रॉब्लम 40 से कम उम्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जबकि प्रॉब्लम 50-60 की उम्र में जब होती थी तो इसके साथ और कॉम्प्लिकेशंस इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलते थे। लेकिन जब डायबिटीज़ की प्रॉब्लम 30, 40 या 20 की एज में हो रही है तो इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। रिसर्चेज में कम एज में डायबिटीज़ बढ़ने के मेन 3 कारण बताए गए हैं। तो सबसे पहला हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है कि 60% से भी ज़्यादा लोग किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हैं। दूसरा कारण है ओवरवेट होना, स्पेशली बेली फैट वाला एरिया। उसका कारण बन रहा है कि हमारी जो फूड हैबिट्स हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, ज़्यादा नमक, ज़्यादा शुगर जो कि ज़्यादातर एडिड होते हैं हमारे इन रेडी टू ईट फूड आइटम्स में, उन सब का सेवन करना और टाइम से खाना ना खाना। और तीसरा कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस ना सिर्फ हमारे इमोशंस और हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है बल्कि ये हमारे ऑर्गन्स के काम करने की क्षमता पर भी बहुत इफ़ेक्ट डालता है। तो डायबिटीज़ की बढ़ती समस्याओं में स्ट्रेस का भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो जब किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो जाती है, ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो उसे कौन कौन सी समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं कि उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा थकान लगी रहती है, वज़न या तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है सडन या फिर बहुत ज़्यादा गिर जाता है वज़न, या फिर पैरों में सुनपन रहने की समस्या हो सकती है। उसका जो विजन, उसकी जो नज़र है वो
धुंधली होने लगती है और एक बहुत मेजर सिम्टम कि अगर कहीं कोई चोट लग जाए या घाव बन जाए तो उसकी रिकवरी होने में बहुत टाइम लगता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गई है या डायबिटीज़ ना हो, इससे बचने के लिए हमें क्या अपना फूड हैबिट बनानी चाहिए, क्या चीज़ें अपनी डाइट में ऐड ऑन करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आपसे एक सेपरेट वीडियो में बात करूंगी। लेकिन आज की वीडियो में हम ये बात ज़रूर करेंगे कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करके हम काफ़ी हद तक डायबिटीज़ के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला लाइफस्टाइल से रिलेटेड सजेशन है कि अपने एक्टिविटी लेवल को बढ़ाएं। दिन में आधा घंटा या 20 मिनट ज़रूर निकालें एक्सरसाइज के लिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं एक्सरसाइज तो कम से कम 3 किलोमीटर की वॉक ज़रूर करें। अपने दिन और रात के शेड्यूल को बैलेंस्ड करें, मतलब कि रात को ना ज़्यादा देर तक जागें और सुबह ना ज़्यादा देर तक सोएं, क्योंकि अगर हम अपनी नींद एक प्रॉपर टाइम पर भरपूर नहीं लेते तभी भी हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। और अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रेस या एंग्जाइटी है, जब आप अपने इन सारे शेड्यूल्स को एकदम प्रॉपर करेंगे तो काफ़ी हद तक आप अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी को या उस टेंशन को मैनेज कर पाएंगे। यहाँ पर मेन मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और टेंशन में हैं तो आप उसको भी मैनेज कीजिए, क्योंकि डायबिटीज़ का एक बहुत बड़ा कारण स्ट्रेस भी है। और अगर आप ओवरवेट हैं तो आप किसी भी तरह से अपने वेट को कम करने की पूरी कोशिश कीजिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो भी आपका काम है, चाहे आप घर में काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, एक हेल्दी वातावरण में काम कीजिए। अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखिए, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरह का काम का प्रेशर नहीं होगा, ना ही कोई स्ट्रेस एंग्जाइटी होगी। और ये छोटी छोटी सी बातें बहुत हेल्पफुल रहेंगी डायबिटीज़ के रिस्क को कम करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट्स कलर थेरेपी की हेल्प से और सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट। तो कलर थेरेपी की हेल्प से हम पहले डिस्कस करेंगे इस पॉइंट को। हम खाना खाने से पहले जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो भी, या आप एक प्रिकॉशनरी मेज़र की तरह चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरह से अपने हाथ में फिंगर्स से प्रेशर दीजिए इस वाली लाइन को। ये जो मैंने ब्लू लाइन खींच दी है, कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से यहाँ पर हमारी पेंक्रियास ग्लैंड आ रही है। तो आपको क्या करना है, जब आप इस तरह से प्रेशर देंगे तो मतलब कि आप इस पेंक्रियास ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो जो इंसुलिन हार्मोन है वो प्रॉपर बॉडी में रिलीज होगा। तो जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो खाना खाने से 5 या 10 मिनट पहले इस तरह से अपनी इन फिंगर्स से अपनी पेंक्रियास ग्लैंड को स्टिमुलेट कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पर एक ब्लू कलर जो मैंने लगाया हुआ है, इस तरह से एक ब्लू कलर लगाकर छोड़ दीजिए करीबन 4 से 5 घंटे के लिए। ये कलर भी आपकी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो प्रॉपर होगा, राइट। तो कलर थेरेपी की हेल्प से हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये आपको लेफ्ट हैंड में लगाना है, क्लियर। इसको हम इस पोजीशन से देखते हैं तो कॉरस्पॉन्डेंस के हिसाब से ये जो एरिया है ये हमारा पेंक्रियास का एरिया हो जाता है। अब जो हमारा दूसरा ट्रीटमेंट है वो हमें मेथी पट्टी से करना होगा। उसके लिए हमें अपने लेफ्ट हैंड की जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर का जो ये बीच वाला जॉइंट है, इस पर एक मेथी स्ट्रिप लगा लेनी है, क्योंकि ये जो जॉइंट है ये पेंक्रियास को रिप्रेजेंट करता है और हमें अपनी पेंक्रियास को ही स्टिमुलेट करना है डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए, ठीक है, उससे छुटकारा पाने के लिए। तो आप ये ट्रीटमेंट रात को लगाकर सो जाएं और सुबह हटा दें। ये सिर्फ लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर के मिडल जॉइंट पर आपको एक मेथी पट्टी लगानी है। और जो हमारा तीसरा ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट डॉक्टर वॉल का है। ये हमारे पैरों पर लगेगा। मैं आपको साइड में एक इमेज दिखा रही हूँ, उस पर जो बोन्स का एक स्ट्रक्चर है उसको देखकर ध्यान से समझिए। ये ट्रीटमेंट आपको सिर्फ राइट फुट में लगाना है,
क्योंकि ये पैंक्रियास जो मेरिडियन है ये सिर्फ राइट फुट में होती है, राइट। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है वहाँ आपको एक टेप के ऊपर क्लस्टर मैग्नेट को लेना है और इसको उस पॉइंट पर इस तरह से करके लगा देना है। क्लियर? पॉइंट वही होगा जो मैं वहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। मतलब कि ऊपर से आपको ये ब्लैक पार्ट दिखेगा और ये जो सिल्वर हुक्स हैं ये आपको स्किन से टच कराने हैं। PN3 पॉइंट पर आपको पहले अच्छे से प्रेशर देना है, मसाज करनी है उसकी, और उसके बाद आप यहाँ पर क्लस्टर मैग्नेट लगा दीजिए। ये मैग्नेट आप रात को लगाकर सो जाएं और सुबह इसको हटा दें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में। यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है तो आप उसको चालू रखें, लेकिन जो आप टेस्ट कराते हैं अपना ब्लड शुगर उसको थोड़ा जल्दी टेस्ट कराएं, ताकि आप मेडिसिन भी खा रहे थे और ये ट्रीटमेंट भी लगा रहे थे तो ऐसा ना हो कि शुगर लेवल नीचे चला जाए। और अपने डॉक्टर से रेगुलर कांटेक्ट में रहें, क्योंकि जैसे जैसे आपका शुगर लेवल मेंटेन होता जाएगा डॉक्टर आपकी जो डोज है उसको भी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते चलेंगे। तो ये एक चीज़ थी अवेयरनेस की। आज हमने डायबिटीज़ का पॉइंट डिस्कस किया। इसी तरह से 400 से भी ज़्यादा प्रॉब्लम के सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बियोल मैग्नेट की हेल्प से इन बुक्स में दिए हुए हैं, जो कि डिवाइन केयर की एक्यूप्रेशर ट्रीटमेंट बुक्स हैं, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। इसमें मैंने हाथों पर ही ट्रीटमेंट लगाकर आपको दिखाए हैं। बुक हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को ट्रीट करना। अगर आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट divinecareofficial.com पर जाकर इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी कुछ बातें कर ली हैं। अभी हम जो एक नेक्स्ट वीडियो इसके साथ बनाएंगे उसमें मैं आपको प्री डायबिटिक्स के बारे में बताऊंगी, कितने टाइप की डायबिटीज़ होती हैं और क्या हमारी फूड हैबिट्स होनी चाहिए, या जिन लोगों को डायबिटीज़ हो गई है वो क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट में ऐड ऑन कर सकते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल्ड बात करेंगे। आपको अगर ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।